वेलकम टू कैरियर्स पाथ। आज की वीडियो में हम हैमलेट जो कि शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है पर डिस्कस करेंगे। हैमलेट से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि आज के वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। हैमलेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। पहले, हैमलेट शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। हैमलेट की जो सेटिंग है वह डेनमार्क में रखी गई है और फर्स्ट परफॉर्म 16 से 1602 के बीच में है, पब्लिश 1607 और रिटिन 1599 और 1601 के बीच में है। हैमलेट एक रिवेंज के ऊपर प्ले है जिसमें हीरो अपने फादर की डेथ के बाद रिवेंज लेता है। इसके करेक्टर्स जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में सबसे अधिक जो क्वेश्चन आते हैं वह करेक्टर से ही आते हैं। सबसे मेन हीरो है वह हैमलेट है जो कि ट्रेजिक हीरो है और वह प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। उसके चाचा क्लोडियस उसके फादर की हत्या कर देते हैं और खुद वह राजा बन जाता है। गेर्ट्रूड हैमलेट की मदर है और उसके चाचा से शादी कर लेती है। पोलोनियस दरबारी है और उसके 2 बच्चे हैं, ओफेलिया और लेट्रस। होरेशियो जो कि हैमलेट का फास्ट फ्रेंड है जो पूरे ड्रामा में हैमलेट की हेल्प करता है। होरेशियो के अलावा ऐसा कोई भी नहीं था ड्रामा में जो हैमलेट की हेल्प कर सके। यह स्टोरी रिवेंज के ऊपर है। कहानी जो स्टार्ट होती है एक भूत की अपीयरेंस से स्टार्ट होती है जब महल के कुछ गार्ड्स को एक भूत दिखाई देता है जो महल में 2-3 दिन से वहाँ घूम रहा था। यह बात वह जाके हैमलेट के फ्रेंड होरेशियो से कहते हैं कि सर, हमने लेट हैमलेट के फादर का नाम भी हैमलेट ही था, उनका भूत देखा है। होरेशियो को बिलीव नहीं होता है और वह कहता है कि नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा देखने। हैमलेट का फ्रेंड होरेशियो स्वयं जाता है और देखता है कि नहीं, ये तो हैमलेट के फादर ही हैं। यह बात वह आकर अपने फ्रेंड हैमलेट से कहता है कि फ्रेंड, मैंने तुम्हारे फादर का भूत देखा है जो हूबहू तुम्हारे ही फादर का है। हैमलेट कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पिता तो मर चुके हैं। हैमलेट कहता है मैं स्वयं जाऊंगा देखने कि जो कुछ उसका फ्रेंड और गार्ड्स कह रहे हैं क्या वह सच है। जब हैमलेट वहां पहुंचता है तो बहुत सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जैसा उसने सुना था वैसा ही है। वह भूत हूबहू उसके फादर का ही है और उसके मुंह से निकल जाती है पिताजी। भूत कहता है हाँ बेटे, मैं तुम्हारा ही पिता हूँ। हैमलेट कहता है आप यहाँ कैसे, आपकी तो मौत हो चुकी है। कि हाँ बेटे, मेरी मौत नहीं, मेरी हत्या हुई है और मुझे मारा तुम्हारे चाचा ने है और अब वह राजा बन गया है, तो मैं मेरी हत्या का प्रतिशोध लेना होगा। हैमलेट कहता है आप मुझे पूरी बात बताएं, ये सब कैसे हुआ है। उसका पिता बताता है कि बेटे, जब मैं सो रहा था तो तुम्हारे चाचा ने मेरे कान में जहर डाल दिया था और कह दिया कि मुझे सांप ने काट लिया है, बट ऐसा नहीं था, मेरी हत्या की गई थी। इसके अलावा तुम्हारी माँ ने भी चाचा से शादी कर ली है और तुम्हें अपने चाचा से मेरी हत्या का बदला लेना है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से कुछ नहीं कहना है क्योंकि माँ से बदला कुदरत ही लेगी। हैमलेट पहले से ही काफ़ी डिस्टर्ब था अपने पिता के जाने के बाद। सेकंड, उसकी माँ ने भी शादी कर ली थी उसके चाचा से, तो वो पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब था कि ये सब क्या हो रहा है। जब उसके फादर बताते हैं, फादर का भूत बताता है कि इस प्रकार से हुआ, तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। पोलोनियस नाम का जो दरबारी था उसकी लड़की थी, उसको हैमलेट लाइक करता था और ओफेलिया भी हैमलेट को काफ़ी पसंद करती थी, बट पोलोनियस और उसका भाई ओफेलिया का लेट्रस नहीं चाहते थे कि ओफेलिया हैमलेट से किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन रखे। इसलिए वह ओफेलिया को वार्निंग देते हैं कि तुम्हें हैमलेट से कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। ओफेलिया भी मजबूरी में अपने फादर और अपने भाई की बात मान लेती है और हैमलेट से कहती है कि अब मैं तुमसे कोई भी संबंध नहीं रखूँगी। हैमलेट जो कि पहले से ही काफ़ी डिस्टर्ब था वह और डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन उसका जो पूरा फोकस था वह अपने पिता की बातों पर था। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्या मैं जो बताया भूत ने क्या वह सच है, आखिर मैं कैसे पता करूं कि वह सब सच है। इसके लिए वह अपने आप को एक पागल के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और इस तरह से बिहेव करता है, अपनी लैंग्वेज को भी चेंज कर लेता है कि जैसे वह पागल हो गया है।
ओफेलिया का फादर पोलोनियस समझता था कि शायद उसकी लड़की ने मना कर दिया है हैमलेट से कि वह उससे कोई रिलेशन नहीं रखेगी, शायद इसकी वजह से प्यार में वह पागल हो गया। बट क्लोडियस को विश्वास था कि बात कुछ और है, इसलिए वह हैमलेट के पीछे 2 जासूस लगा देता है और उनसे कहता है कि मुझे पल पल की खबर हैमलेट से चाहिए। अब हैमलेट एक प्लान बनाता है कि मुझे अब यह पता लगाना है कि आखिर मेरे पिता की मौत कैसे हुई। इसके लिए वह एक प्ले करता है जिसका नाम उसने रखा था मर्डर ऑफ गोंजाओ, जिसमें वही सब वह सीन दोहराता है जैसा उसके पिता ने कहा था। उसी प्रकार की सारी एक्टिविटीज़ कराता है उन करेक्टर्स से। लास्ट में जो प्ले में होता है कि राजा का भाई उसके कान में जहर डाल देता है। जब यह सीन क्लोडियस देखता है तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। हैमलेट इन सबको ऑब्जर्व कर रहा था अपने अंकल को कि आखिर वह क्या करता है इस नाटक को देखकर, और उसको जैसा विश्वास था हुआ भी वही। क्लोडियस जाके प्रे करने लगता है कि मैंने जो किया वाकई में गलत किया। हैमलेट को बहुत गुस्सा आता है और उसका मन हुआ कि मैं अभी इसका काम तमाम कर दूं, मार दूं इसको। बट सेकंड ही पल उसके मन में आया कि नहीं, मुझे नहीं मारना इसको अभी। अरे अभी तो ये प्रे कर रहा है, अभी मैं इसको मारूंगा तो ये तो सीधे स्वर्ग में जाएगा। नहीं, इसको तो नर्क में जाना चाहिए। मेरे पिता अब भी परेशान है, तड़प रहे हैं, उनकी आत्मा भटक रही है, इसको भी उन्हीं उसी प्रकार से मरना है, नरक में जाना है। हैमलेट की जो माँ है गेर्ट्रूड, उसको ये सब पसंद नहीं आता है और वह हैमलेट को अपने पास बुलाती है। हैमलेट अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, हाँ क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? हैमलेट की माँ कहती है, तुमने बहुत गलत किया है हैमलेट, तुम्हें राजा के साथ ये नहीं करना चाहिए। हैमलेट यह बात सुनकर बहुत नाराज़ हो जाता है। क्या कह रही हो आप? मुझे नहीं करना चाहिए कि आपने को नहीं करना चाहिए? आपने मेरे ही पिता, अपने ही पति की हत्यारे से शादी कर ली और मुझसे कह रही हैं कि मैंने जो किया है वो गलत है। और हैमलेट बहुत ही एंग्री हो जाता है और अपनी माँ को मारने की कोशिश करता है। बट जैसा कि उसके फादर ने कहा था कि अपनी माँ से कुछ ना कहना, उसको कुदरत ही सबक सिखाएगी, कुदरत ही बदला लेगी। उधर क्या होता है, फ्रेंड के पर्दे के पीछे पोलोनियस छुपा हुआ सारी बातें सुन रहा होता है। उसे लगता है कि कहीं हैमलेट रानी को मार न दे, तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, बचाओ। हैमलेट जो कि पहले से ही गुस्से में था, वह अचानक से तलवार निकालता है और पर्दे में घुस देता है। पर्दे के पीछे जो कि पोलोनियस था मर जाता है। हैमलेट समझता है कि यह उसका चाचा है, लेकिन वह पोलोनियस था और पोलोनियस मर चुका है। क्लॉडियस जो कि समझ चुका था कि हैमलेट को बहुत कुछ पता चल चुका है इस मर्डर के बारे में, अपने पिता के मर्डर के बारे में, इसलिए वह सोचता है कि यहाँ से हैमलेट को चले जाना ही चाहिए। वह हैमलेट को बुलाता है कि हैमलेट इधर आओ, कि बेटे तुम्हारे हाथों से धोखे से सही पोलोनियस की हत्या तो हुई है और अब तुम्हारा यहाँ से कुछ दिनों के लिए चला जाना ठीक है, क्योंकि प्रजा को मैं समझा कैसे पाऊंगा कि तुमने धोखे से हत्या की है। लेकिन एक्चुअल में वह स्वयं को बचाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर हैमलेट यहाँ रहेगा तो उसके लिए खतरा रहेगा। इसके अलावा उसने एक प्लान और बनाया था। उसने एक लेटर पे हैमलेट को मारने की सारी बातें लिख दी थी इंग्लैंड के राजा को, कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुँचे आप उसका मर्डर कर देना। हैमलेट ने वह लेटर पढ़ लिया था और उसने कुछ और ही प्लान बना लिया था। राजा ने हैमलेट के साथ रोजन क्रिस्टन और ग्लिस्टन, जो कि हैमलेट के फ्रेंड थे, नॉट अ क्लोज फ्रेंड, उनको भेजा था। रास्ते में ही जहाज पर हमला हो गया था और हैमलेट दोनों को बेवकूफ़ चकमा देकर भाग आया था। वापस वह डेनमार्क आ गया था। उधर ओफेलिया जो कि अपने पिता की मौत के बाद काफ़ी डिप्रेस में थी। पहली तो वह डिप्रेस में इसलिए थी क्योंकि हैमलेट से उसका रिलेशन ख़त्म हो गया था। सेकंड सबसे बड़ी बात यह थी कि हैमलेट के ही हाथों उसके पिता की मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से वह काफ़ी डिप्रेशन में थी और उसने सुसाइड कर लिया था। ओफेलिया के सुसाइड की बात, ओफेलिया का भाई जो कि डेनमार्क में नहीं था, उसको सूचना भेजी गई कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है
और लेटरस तुरंत वापस आ जाता है। जब लेटरस डेनमार्क आता है तो राजा उससे स्वयं मिलने जाता है और उसको भड़काता हुआ कहता है कि लेटरस बेटा, कि जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे पिता की मौत, तुम्हारी बहन की मौत, ये सब हैमलेट ने ही किया है और तुम्हें एक बेटे भाई का फर्ज निभाना है, तुम्हें हैमलेट को मारना है। लेटरस काफ़ी एंग्री था पहले से ही और यह सब सुनकर वह बहुत ही गुस्से में हो जाता है। हैमलेट को जब पता चलता है ओफेलिया की डेथ हो जाती है तो वह उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने का निर्णय लेता है। लेटरस पहले से ही मौजूद था। जैसे ही वह हैमलेट को देखता है तो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन राजा कहता नहीं, अभी नहीं, तुम्हें अगर लड़ना ही है तो मैं इसके लिए मुकाबला करो। और उसके बाद राजा मुकाबला कराता है और वह उसके लिए 2 चाल चलता है। पहली, वह जो तलवार दी जाएगी लेटरस को, उस पर जहर लगा दिया जाएगा। सेकंड, एक प्याला तैयार किया जाएगा और उसमें पॉइजन भर दिया जाएगा। अगर बाई चांस हैमलेट बच जाता है जहर की तलवार से तो उसको शरबत पिला दिया जाएगा, जिससे वह श्योर ही मर जाएगा। युद्ध स्टार्ट होता है दोनों में, जिसमें लेटरस हैमलेट को घायल कर देता है। और इसी बीच क्या होता है, जो हैमलेट की माँ है गर्टरूड, वह जो कप था, प्याला था जहर का, उसको पी लेती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह सब जब लेटरस देखता है तो उसे बिलीव हो जाता है कि उसको फंसाया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर हैमलेट को भी लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। दोनों की लड़ाई में दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो जाती हैं। जो पॉइजन लगी तलवार थी वह हैमलेट पे आ जाती है और हैमलेट की जो तलवार थी वह लेटरस पे आ जाती है। हैमलेट ऑलरेडी ही घायल हो चुका था और उसके बाद लेटरस भी काफ़ी घायल हो गया था, जिसके बाद लेटरस की मौत हो गई थी। हैमलेट समझ गया था कि तलवार पे कुछ जहर लगा हुआ है और वह भी घायल है, तो अब उसके अंतिम दिन आ गए हैं और अब वह जीवित कुछ समय के लिए ही है। इसके बाद उसने सोचा कि मैं मरने से पहले इस राजा को भी मार के जाऊंगा और उस पॉइजन लगी तलवार से राजा पर उसने हमला कर दिया और राजा की मौत हो गई, जिसके बाद हैमलेट भी मर जाता है। स्टार्टिंग में हमने जितने भी करैक्टर डिस्कस किए थे उसमें सभी करैक्टर्स की डेथ हो जाती है इस प्ले में। हैमलेट की भी, उसकी माँ गेर्ट्रूड की भी, राजा क्लोडियस की भी और पोलोनियस के बेटा बेटी सभी की डेथ हो जाती है। केवल हैमलेट का फ्रेंड होरेसियो बच जाता है। हैमलेट का फ्रेंड उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन हैमलेट कहता नहीं, तुम्हें जो कुछ भी घटित हुआ है मेरे फादर के साथ, मेरे साथ, ये सब तुम्हें सभी प्रजा को बताना है, सभी को बताना है कि जो कुछ भी मैंने किया है कुछ भी गलत नहीं किया है, मैंने केवल अपने फादर की मौत का बदला लिया है। कुछ समय बाद ही नॉर्वे का राजा आक्रमण कर देता है। होरेसियो सब कुछ बता देता है कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ है। नॉर्वे का राजा हैमलेट का अंतिम संस्कार एक राजा की तरह कराता है। का एंड हो जाता है। आई होप आपको प्ले समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हैमलेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।